हज़रत हाफिज़ व क़ारी नूर मोहम्मद साहिब क़िबला शायर इस्लाम मताह खैरुल अनाम जनाब हाफिज़ अंसार रहमत साहिब क़िबला, दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मिल्लत के नौजवान इस्लामी सिपाहियों, पर्दा नशीन ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूसुफ भाई पंखे करूं, उलमाए किराम की तरफ कर दीजिए, मुझे हवा ना लगे इसकी। हजरात, आज का ये अजीम शान प्रोग्राम बनामे जश्न ईद मिलादुन नबी, जिसमें हम और आप सब शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई तौफीक से ये प्रोग्राम 12:46 तक आ पहुँचा है। प्रोग्राम काफ़ी कामयाब चल रहा है, इसलिए कि इस प्रोग्राम की समाअत आप सब सुन्नी हजरात फरमा रहे हैं। काबिले मुबारकबाद हैं हमारे तमाम अराकीन जलसा, अराकीन कमेटी, तमाम मुआविनीन, मुंतज़िमीन, मुहिब्बीन और तमाम जामन पानी के वो सुन्नी हजरात जिन्होंने ये अंजुमन सजाई, और इनके साथ साथ हमारे करम फरमा हाफिज़ व क़ारी सज्जाद रज़ा साहिब क़िबला मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। मैं दिल की गहराइयों से इनको मुबारकबाद देता हूँ, और आप तमाम ही सामईन हजरात को कि आपने अपनी नींद को कुर्बान किया, अपने चैन को कुर्बान किया, अपने आराम को कुर्बान किया, अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र में तशरीफ़ लाए। लोग नारा लगाते हैं, भाइयों आओ जलसे को कामयाब बनाओ, जलसे में आओ, जलसे को कामयाब बनाओ, मगर मैं कभी कभी नारा लगाता हूँ कि जलसे में आओ और अपने आप को कामयाब बनाओ। हम जलसे में आते हैं अपने आप को कामयाब बनाने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम और आप को सबको इस जलसे की बरकतों से माला माल फरमाए। आगे से पीछे तक बोल दीजिए आमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम और आप को सबको यहाँ से जाने से पहले पहले जन्नती बना दे। ऐसा लग रहा है कि जन्नत की भी सबको ज़रूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम और आप को सबको हाजी बना दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम और आप को सबको नमाजी बना दे। अच्छा माशाअल्लाह, इजाज़त है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, और या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। पूरा मजमा जोर से कहिए आमीन। मुश्किल हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबला रत शहीदे करबला के वास्ते। अब चाय अब मत लाइएगा, काफी देर हो गई चाय का दौर दौरा चलते हुए। कुछ हजरात अब अगर रह भी गए हों तो मैं उनसे माजरत चाहूंगा। अब आप भी इत्मीनान से बैठ करके जलसा सुनिए। हाँ, पानी पीजिए। अब थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह आपको चाय और पानी कुछ नहीं याद आएगा इंशाअल्लाह, इसलिए कि मैं आपको मोहब्बत का जाम पिलाऊंगा अल्लाह ने चाहा तो। अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से ये प्रोग्राम चल रहा है। इंतहाई कामयाब है प्रोग्राम। मुफ्ती मुनव्वर अली साहिब क़िबला के कलाम बहुत अच्छे रहे, और कारी सज्जाद साहिब क़िबला जो कि आज के जलसे के सदर आला हैं और नाज़िम आला भी हैं। बहुत अच्छी निज़ामत चल रही है हजरत की। ये बहुत ही मुखलिस और मेहरबान है। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मैं खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत करीमा को उन्वान तकरीर बनाया उसका तर्जुमा बयान करने से पेशतर मुनासिब ही नहीं बल्कि ज़रूरी उल्लाज़मी ये समझता हूँ कि एक बार आका नामदार मदीने के ताजदार अहमद मुजतबा मोहम्मद अनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। जी लगा करके पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दिल चाह रहा है कि चंद अशार नाते पाक के पढ़ लिए जाएं ताकि मेरा भी सरकार के मदह खानों में अपना नाम आ जाए। मैं देख रहा हूँ जहाँ तक मेरी नज़र काम कर रही है, ऐसे माहौल में ऐसे मौसम में कि बारिश होती रही, लेकिन फिर भी अल्लाह की दी हुई तौफीक से आप हजरात कसीर तादाद में तशरीफ लाए। चंदेनी से, जोगीवाड़ा से, मालनवाड़ा से और कहाँ कहाँ से मैं देख रहा हूँ लोग यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। प्यारे नबी की मोहब्बत में अल्लाह रब्बुल इज्जत हम और आपको इस जलसे की बरकतों से माला माल फरमाए। शेर आपकी समातों के हवाले। माइक ऑपरेटर साहब थोड़ी सी आवाज और बढ़ा दें और आवाज इसकी कुछ बारीक करें, बारीक करके फिर बढ़ाएं। हाँ नहीं, ई को मत बढ़ाइए, ई को नहीं बढ़ाना है, आवाज बढ़ाना है। पब्लिक की आवाज समझ में आना चाहिए। माइक आपका बहुत अच्छा बोल रहा है। शेर सुनिए, तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। आगे से पीछे तक बोल दें या रसूल अल्लाह। अब शेर सुनिए कि तड़पता है दिल तड़पता है दिल मुंतज़िर है निगाह है। तड़पता है दिल मुंतज़िर है निगाह है। मुझे सब्ज़ गुंबद की याद आ रही है। तड़पता है दिल। कलाम को इस अंदाज से सुने कि जिस्म हमारा जामन पानी की सरजमीन पर हो, दिल हमारा सरकार की बारगाह में हो और जबान हमारी ये कहती हो कि तड़पता है दिल मुंतज़िर है निगाह है। मुझे सब्ज़ गुंबद की याद आ रही है। तड़पता है दिल
तज़र है निगाह मुझे सब्ज़ गुंबद की याद आ रही है, मुझे सब्ज़ गुंबद की याद आ रही है। मैं हूँ मुंतज़िर कब मैं जाऊँ मदीना, मैं हूँ मुंतज़िर कब मैं जाऊँ मदीना। मुझे याद सरकार तड़पाए इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, जश्ने ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मौलाना जाकिर रामपुरी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। शेर सुनिए, मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। के गए लामका लामका आमिना के दुलारे, तो मौला ने फरमाया क्यों चुप हो प्यारे। गए लामका मेरा की शब, गए लामका आमिना के दुलारे, तो मौला ने फरमाया क्यों चुप हो प्यारे, तो मौला ने फरमाया क्यों चुप हो प्यारे। तो रब से कहा ये अजी मेरे मुस्तफा ने कि मुझे अपनी उम्मत की याद आ रही है। तो रब से कहा ये मेरे मुस्तफा ने कि मुझे अपनी उम्मत की याद आ रही है। तड़पता है दिल। और एक शेर माँ के ताल्लुक से और सुनिए, फिर इंशाअल्लाह तकरीर करनी है कि करो माँ की खिदमत और उनसे मोहब्बत, कभी उफ न कहना ये हुक्म शरीयत। करो माँ की खिदमत, करो माँ की खिदमत, करो माँ की खिदमत और उनसे मोहब्बत, कभी उफ न कहना ये हुक्म शरीयत। कभी उफ न कहना ये हुक्म शरीयत। यकीनन ये माँ की दुआ का असर है कि मेरे नाम जन्नत लिखी जा रही है। नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, जश्ने ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये माँ की दुआ का असर है कि मेरे नाम जन्नत लिखी जा रही है।
तड़पता है दिल। या नबी आपका आस्ताना तो है, या नबी आपका आस्ताना तो है, और हम गरीबों का भी एक ठिकाना तो है। काली कमली सलामत रहे आपकी, हश्र की धूप में शामियाना तो है। जश्न ईद मिलादुन नबी के जलसे में आने वालों, एक शायर ने कहा था कि इश्क में उनके चूर रहते हैं, इश्क में उनके चूर रहते हैं, कौन कहता है कि दूर रहते हैं। इश्क में उनके चूर रहते हैं, कौन कहता है कि दूर रहते हैं। चीर कर देखिए मेरा सीना, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। चीर कर देखिए मेरा सीना, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। अजीजाने गिरामी, जामुन पानी के हमारे इन तमाम सुन्नी भाइयों ने, नौजवान हजरात ने ये बड़ी दिली लगन मोहब्बत के साथ ईद मिलादुन नबी का जलसा कराया। जाकिर रामपुरी दिल की गहराइयों से इनको मुबारकबाद देता है। मैं कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह कि कौम को जिस चीज की जरूरत है वही आपको देकर के जाऊंगा आज के जलसे में इंशाअल्लाह। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया कुरान पाक का सतरमा पारा है, रब्बे कायनात फरमा रहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको कुल आलमीन के लिए रहमत बना करके भेजा। अजीज़ाने गिरामी, कौन फरमा रहा है? अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है। हमारी ये माए बहनें बेटियां भी बैठी हुई है, ये भी जलसे के आखिर में जाए, इसलिए कि मेरी तकरीर में इनके लिए भी कुछ हिस्सा होगा। किसने फरमाया? रब्बे कायनात ने फरमाया इस कुरान पाक में, जिसके बारे में एक आशिक कहता है, कहे कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान बदला जाएगा और बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान बदला जाएगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये आने वाला कौन आ रहा है? हम जिसका जिक्र जमील कर रहे हैं, ईद मिलादुन नबी में आने वालों, ये आने वाला कौन आ रहा है? अभी रुए जमीन पर आया नहीं है। आज हम और आपके घरों में अगर किसी के यहाँ कोई बच्चा या बच्ची पैदा हो, कभी कभी पड़ोसी को खबर नहीं होती, किसी रिश्तेदार को खबर नहीं होती, अपने को खबर नहीं होती, बेगाने को खबर नहीं होती, लेकिन आने वाला कौन आ रहा है? अभी रुए जमीन पर आया नहीं कि ये जमीन रब की बारगाह में अपील दायर करती है, या अल्लाह, लोग मेरे ऊपर शराब नोशी करते हैं, लोग मेरे ऊपर जुएबाजी करते हैं, लोग मेरे ऊपर सट्टेबाजी करते हैं। ए रब्बे कायनात, मेरा सीना बजाय रहमत के जहमत बना हुआ है, उस पाक महबूब को मेरे ऊपर पैदा फरमा दे ताकि मेरी जहमत रहमत में बदल जाए। अजीज़ाने गिरामी, अभी बात खत्म नहीं हुई थी कि आसमान अपील दायर करता है रब की बारगाह में, ए परवरदिगार आलम, मेरे ऊपर अर्श भी पाक है, मेरे ऊपर लोह भी पाक है, मेरे ऊपर कलम भी पाक है, और वो तेरा महबूब भी पाक है। उस पाक महबूब को मेरे ऊपर पैदा फरमा ताकि मेरी पाकी में और चार चांद लग जाए। इस जलसे में आने वालों, अभी बात खत्म नहीं हुई थी, अल्लाह पाक फरमाता है, ए जिब्राइल, इन दोनों को खुशखबरी दे दे। अर्ज किया, अल्लाह, क्या दो महबूब पैदा फरमाएगा? फरमाया नहीं, महबूब एक ही पैदा करूंगा। जिब्रील बोले, परवरदिगार
आलम, फिर दोनों को कैसे खुशखबरी दूं? रब ने फरमाया ए जिब्राइल जमीन से कह दे उस नबी की विलादत तेरे ऊपर होगी, और आसमान से कह दे उस नबी को मेराज तेरे ऊपर होगी। यानी जश्न विलादत जमीन पर सजेगी और जश्न मेराज आसमान तेरे ऊपर सजेगी। अजीजा ने गिरामी, अभी जिब्रील अमीन खुशखबरी दे ही रहे थे कि इतने में रात बोली अल्लाह मैं काली हूँ, उस पाक महबूब को मुझ में पैदा फरमा ताकि मुझे रोशनी मिल जाए, मेरी तारीकी दूर हो जाए। आवाज आई रात तू काली है, ये भी किसी का सदका है। ये रात तू काली है, ये भी किसी का, जरा जोर से बोलो, ये भी किसी का सदका है। और किसका सदका है वो सुनिएगा। न होती सियारा तो काली अंधेरी, ये रात भी काली ना होती, न होती सियारा तो काली अंधेरी, अगर उनके गेसू जो काले न होते, अगर वो नबी नूर वाले न होते, तो जहां में कहीं भी उजाले न होते, अगर वो नबी। और हजरात इस दुनिया में कोई भी पैदा ना होता, न पैदा कोई दहरे फानी में होता, इस दुनिया में कोई भी पैदा ना होता, न पैदा कोई दहरे फानी में होता। अरे जो पैदा मेरे कमली वाले न होते, अगर वो नबी रात बोली मुझ में पैदा फरमा, तो दिन ने कहा मुझ में पैदा फरमा। अब ईद मिलादुन नबी के जलसे में आने वालों, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ए जिब्राइल रात से भी कह दे और दिन से भी कह दे कि जब मेरा महबूब दुनिया में तशरीफ ले जाएगा तो न रात होगी न दिन होगा, बल्कि रात जाती होगी और सुबह सादिक आती होगी और मेरे नबी की आमद होगी। क्या हिकमत है, रब्बे कायनात ने अपने प्यारे महबूब को रात के अंधेरे में क्यों नहीं भेजा, दिन के उजाले में क्यों नहीं भेजा। रात के अंधेरे में भेजता तो रात का सरकार के ऊपर एहसान होता, दिन के उजाले में भेजता तो दिन का एहसान होता। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब को जब दुनिया में भेजा, किसी का एहसान लेकर के नहीं, बल्कि सबके लिए सरकार को मोहसिन बना करके भेजा। जहन हाजिर करें, तकरीर आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छी समातें हैं आपकी, अल्लाह आपकी समातों को सलामत रखे। अभी मुफ्ती मुनव्वर अली साहब क़िबला ने एक शेर में बोला था कि जब सरकार दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। हकीकत है बिल्कुल। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उस वक्त का वो इंसान बेटियों को कब दफन करता था, जब बेटियां दुनिया में आ जाया करती। बुरा मत मानिए, थोड़ी कड़वी लगेगी। इस दौर में अगर बस चले 50% लोगों का हाल ये है, अगर उनका बस चले तो वो दुनिया में आने ही ना। कौमे मुस्लिम का हाल ये हो गया, एक हंगामा महशर हो तो बयान करूं, हजार बातों का रह रह के ख्याल आता, कलेजा मुंह को आता है जब हम अपने कौम मुस्लिम का हाल देखते हैं। हालांकि मेरा ये मिजाज नहीं, मैं माइक पर बैठने के बाद इस तरह के शिकवे शिकायत करूं,
लेकिन शिकवा इस बात का है, अभी नकीब इजलास मौलाना सज्जाद साहब कबिला नारा लगा रहे थे, हमारे भाई बच्चे बूढ़े जवान सब बड़ी उछल उछल करके नारा लगा रहे थे। सरकार ने दुनिया में आने के बाद क्या फरमाया, हवाई नारे मत लगाइए। अभी मैं पूछने लगूं, बताओ कितने लोग हैं जिन्होंने नमाज इशा जमात पढ़ी है? चेहरे बजाय ऊपर के नीचे को हो जाएंगे। इसलिए मैं पर्दा फाश करना नहीं चाहता, मैं नहीं उठवाना चाहता हाथ के, बताओ कितने लोगों ने नमाज इशा जमात पढ़ी है? हम करबला वालों का जलसा सजाए, नारे लगाते हैं हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ी, नारा है हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी से प्यार नहीं, दावा है नारा है नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। मैं कहूंगा प्यारे नबी से प्यार है तो नबी की हर हर अदा से प्यार करना पड़ेगा। जरा जोर से बोलो। हुसैन आजम से प्यार है तो हुसैन आजम की हर हर अदा से प्यार करना पड़ेगा। अगर गौसे आजम से प्यार है तो गौसे आजम की हर हर अदा से प्यार करना पड़ेगा। फिर आप कहते हो हम परेशान क्यों है? अजीदाने मिल्लत इस्लामिया, जानते हो प्यारे नबी जिस रात में तशरीफ लाए 12 रबीउल अव्वल की मुबारक तारीख थी, पीर का दिन था, सुबह सादिक का वक्त था। अभी मैं पूछूं बताओ कितने लोग उस रात में जागे हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने तो फरमाया है लोगों मेरे नबी की आमद का जो दिन है, वो जो रात है, उस रात में जागा करो नबी की मोहब्बत में। अगर तुम उस रात में जागोगे, जिसके पास औलाद नहीं औलाद मांगेगा औलाद दूंगा, जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मांगेगा रोजगार दूंगा, जिसके पास कारोबार नहीं कारोबार मांगेगा कारोबार दूंगा, जिसके पास दौलत नहीं दौलत मांगोगे दौलत दूंगा। अजीज़ाने गिरामी तुम कुछ नहीं मांगते, मांगोगे तो तब जब जागोगे। प्यारे नबी जिस रात में तशरीफ लाए, जैसे ही नबी तशरीफ लाए, हमारी आपकी हकीकत क्या है? जमीन बोली मेरा नबी आ गया, आसमानों ने कहा हमारा नबी आ गया, चांद बोला मेरा नबी आ गया, सूरज ने कहा मेरा नबी आ गया, शिमाल बोला मेरा नबी आ गया, जुनूब ने कहा मेरा नबी आ गया, गरीब बोले हमारा आ गया, अमीर बोले हमारा नबी आ गया, फकीर बोले हमारा नबी आ गया, औरतों ने कहा हमारा नबी आ गया, मर्द बोले हमारा नबी आ गया, बुजुर्ग बोले हमारा आ गया, नौजवान बोले हमारा आ गया, बच्चे बोले हमारा नबी आ गया, बेकस बोले हमारा आ गया, बेबस बोले हमारा आ गया, यतीम बोले हमारा नबी आ गया, अपने बोले हमारा आ गया, बेगाने बोले हमारा नबी आ गया, कहकशा बोले हमारा नबी आ गया, शजर हजर ने पुकारा हमारा नबी आ गया, अंबिया बोले हमारा नबी आ गया, रसूल बोले हमारा आ गया। यही तक महदूद नहीं, खुद खालिक के कायनात ने फरमाया मेरी मखलूक को रो रो कर बख्शवाने वाला आ गया। आगे से पीछे तक बोलो सुभान अल्लाह। खुद रब्बे कायनात ने फरमाया मेरी मखलूक को रो रो कर बख्शवाने वाला आ गया। प्यारे नबी आए हैं, प्यारे आओ जहन हाजिर करें किस अंदाज से आए हैं। आमिना फरमाती है जब मेरा बेटा दुनिया में तशरीफ लाया, आपकी वालिदा फरमाती है आते के साथ ही सजदा किया। किस अंदाज से किया? आमिना फरमाती है प्यारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, आने के बाद में सबसे पहले अपनी हाथ की हथेलियों को जमीन पर रखा, अपने घुटनों को जमीन पर रखा, अपनी पेशानी को जमीन पर रखा। अब आप समझिए ये कंडीशन कब होती है? जब इंसान सजदा करता है। आमिना फरमाती है मैंने कान लगा करके सुना। अजीज़ाने गिरामी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सजदे की तस्वीर कौन सी है? मौलाना सज्जाद
सज्जाद रजा कहेंगे सुभान रब्बियल आला, मौलाना नूर मोहम्मद कहेंगे सुभान रब्बियल आला, मुफ्ती मुनव्वर अली कहेंगे सुभान रब्बियल आला। लेकिन आमिना फरमाती है मैंने कान लगा करके सुना इमामुल अंबिया का सर सजदे में है, जबान पर है या रब्ब हबली उम्मती, या रब्ब हबली उम्मती, या रब्ब हबली उम्मती। ए परवरदिगार आलम मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। दामन पानी के जलसे में आने वालों, आज हम कहते हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, पकड़ा ही नहीं है तो छोड़ोगे कहां से। अजीजा ने गिरामी, कोई देखो तो गुस्ताखे रसूलों से रिश्तेदारी करता नजर आ रहा है, किसी को देखो बदअकीदा से रिश्तेदारी करता नजर आ रहा है, कुछ को देखो तो सुलह कुल्लियों से रिश्तेदारी करता नजर आ रहा है। नबी ने तो फरमाया कि तुम तादाद को मत देखना बल्कि अकीदे को देखना, अकीदे को। तादाद नहीं देखनी है, हमें अकीदा देखना है। रिश्तेदारी उससे करना है जो नबी का शहदाई हो, रिश्तेदारी उससे करना है जो हुसैन आजम का चाहने वाला हो, रिश्तेदारी उससे करना है जो गौसे आजम का चहीता हो। इसलिए ताकि जब तुम चलो इस अंदाज से चलो ताकि देखने वाला कहे गुलामे रसूल जा रहा है, खाओ तो इस अंदाज से खाओ ताकि देखने वाला कहे गौसे आजम का शहदाई खा रहा है। लिबास पहनो तो ऐसा पहनो देखने वाला कहे ख्वाजा गरीब नवाज का चाहने वाला लिबास पहन रहा है। लेकिन आज हमारा हाल ये है, लोग कहते हैं जाकिर रामपुरी मोहब्बत कहाँ चली गई। हमने कहा मोहब्बत तलाश करने से पहले तुम अपने हाल देखो, इसलिए कि हमने कहा था या अल्लाह मेरा अहवाल देख, हमने कहा या अल्लाह मेरा अहवाल देख, आवाज आई बंदे अपना नाम आए अहमाल देख। बात समझ में आ रही है? सही बात है ना? बिल्कुल समझ में आ रही है। अच्छा, अब थोड़ी सी चंद बातें मैं आपके इंटरव्यू की लूंगा, तब समझूंगा आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। बहुत अच्छी समातें माशाअल्लाह हक अदा कर दिया। नबी की बारगाह में लो लगाया करो हर वक्त, नबी के करम की भीख मांगा करो, किसी दुनियादार से नहीं परवरदिगार आलम से मांगा करो, प्यारे नबी की बारगाह में लो लगाया करो। अब तकरीर शुरू हो रही है इंशाअल्लाह, तो आप कहोगे जाकिर रामपुरी अब तकरीर शुरू हो रही है, 32 मिनट हो गए बोलते हुए, जब से क्या कर रहे थे। प्यारे यही तो मोहब्बत का एक अंदाज होता है, घड़ी देखिए 32 मिनट हो गए बोलते हुए, मगर आपको ऐसा लगा कि नहीं लगा? बिल्कुल नहीं लगा होगा, इसलिए कि आप मोहब्बत से सुन रहे हो और मैं मोहब्बत से सुना रहा हूँ। नबी की बारगाह में लो लगाया करो, और जब नबी की बारगाह में लो लगाओगे तो एक शायर ने कहा था कि हालात बदल जाते हैं जब आका का इशारा होता है। जोर से बोलो, हालात बदल जाते हैं जब आका का इशारा होता है, हालात बदल जाते हैं जब अजिया का इशारा होता है। अरे कांटा भी चुभे दीवाने को कब उनको गवारा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। कांटा भी चुभे दीवाने को कब उनको गवारा होता है। शेर सुनिए कि उस रोज से ए प्यारे आका अज मरने की तड़प है इस दिल में। अब आप सोच रहे होगे जाकिर तुम्हारे दिमाग का एक तार तो नहीं हट गया क्या? कहीं मरने की तड़प भी होती होगी? जब अगला बंद कहूंगा तो आप भी इस तड़प को अपने दिल में पैदा करोगे। उस रोज से प्यारे आका अज मरने की तड़प है इस दिल में।
अरे जब से ये सुना है तुरबत में दीदार तुम्हारा होता है, जब से ये सुना है तुरबत में दीदार तुम्हारा होता है। और मत बोझ समझना बेटी को पैगाम नबी है लोगों। जरा और जोर से बोलो बेटी के नाम पर। मत बोझ समझना बेटी को अजी पैगाम नबी है ऐ लोगों। क्यों कि जिस घर में हो बेटी उस घर में जन्नत का नजारा होता है। जिस घर में हो बेटी उस घर में जन्नत का नजारा होता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बेटियों को हिकारत की नजर से ना देखो, बेटी का मकाम तो देखो। अब मुझे कह लेने दिया जाए अज़ीज़ान गिरामी, बेटी का मर्तबा तो देखे। अहले इल्म का मजमा है, हमारे मौलाना नूर मोहम्मद साहब क़िबला की तकरीर शानदार हुई। इन तमाम तर उलमाए किराम की दुआओं का सहारा लेकर करना चाहता हूँ। बेटी वो है कि जब हमारे सर में दर्द होता है, हमारी बेटी के दिल में दर्द होता है। जब आपके सर में दर्द होता है, बेटी के दिल में दर्द होता है। लेकिन ये बाप है अज़ीज़ान गिरामी, एक शख्स के 4 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? सा बोलते रहिए, मेरी माएं बहनें बेटियां भी सुने, बहुत अच्छे समाते हैं आपकी। एक शख्स के 4 बेटे हैं, एक बेटी है, चारों बेटे बड़े हैं, बेटी छोटी है। अज़ीज़ान गिरामी, मालदार घराना है, पैसे वाला घर है, चारों बेटों की शादियां कर दी है, बेटी की भी शादी कर दी है। चारों बेटों को 10-10 बीघा जमीन दे दी है, एक मोटरसाइकिल दे दी है, एक कमरा दे दिया है, बेटी की शादी कर दी है, बेटी अपने घर चली जाती है। लेकिन सुए इत्तेफाक है, बेटी की शादी के चंद दिनों बाद समधी से आनाकानी हो गई, यानी नाराजी हो गई। नाराजी हुई थी समधी से, जाना बंद कर दिया बेटी के घर। मैं पूछना चाहता हूँ, हमारा मजहब इस्लाम तो ये सिखाता है कि 3 दिन से ज्यादा मुसलमान वो है कि जो अपने मुसलमान भाई से नाराज नहीं रहता। ये सच्चा पक्का मुसलमान होने की पहचान है। लेकिन कौम मुस्लिम का हाल ये हो गया है, एक हंगामा महशर हो तो बयान करूं, 1000 बातों का रह रह के ख्याल आता है। ग्रुपों में बढ़ते चले जा रहे हैं, वो उसका शेदाई, वो उसका शेदाई। कसम रब्बे जुल जलाल की, चारों बेटे अपने अपने घर है, एक रूम है, एक मोटरसाइकिल है, 10-10 बीघा जमीन है। लेकिन वो बेटी जिसको रुखसत किया था उसके ससुर से अनबन हो गई। 1 साल हो गया बेटी के घर नहीं गया, 2 साल हो गए बेटी के घर नहीं गया, 3 साल हो गए बेटी के घर नहीं गया। अज़ीज़ान गिरामी, पूछो उस बेटी के दिल से जो तुझे देखे बगैर उसको करार नहीं आता था। एक दिन वो था, तेरे सर में दर्द होता था, उस बेटी के दिल में दर्द होता था। समधी से नाराजी हो गई, बेटी के घर जाना बंद कर दिया। सजा बेटी को देते नजर आ रहे हो। ईद मिलादुन नबी में आने वालों, याद करो प्यारे, वक्त कब करवट बदल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। वक्त की कद्र करो, कब करवट बदल जाए वक्त इसकी कोई गारंटी नहीं। मेरा रब कादिर मुतलक है, वो जब चाहे गरीब को अमीर बना दे, वो जब चाहे अमीर को गरीब बना दे। कुरान पाक का 3रा पारा, वो तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, इज्जत और जिल्लत देने वाला रब्बे कायनात है। वक्त कब करवट बदल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं, हमेशा एक वक्त नहीं रहता। 4 साल हो गए बेटी के घर नहीं गया। ईद का चांद नजर आने को होता है जमाना, ईद का चांद देखता है, मगर इसकी बेटी अपने मैके की तरफ को देखती है। मेरा भाई आ रहा होगा, मेरा बाप आ रहा होगा,
मगर ये नहीं गया ऐठ में है नाराजी समझी साहब से बेटी को सजा दे रहा है। वक्त कब करवट बदल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। एक दिन अचानक पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर से दवाई ली, आराम नहीं लगा। फिर दर्द हुआ, दवाई ली, आराम नहीं लगा। फिर दर्द हुआ, छोटे छोटे डॉक्टर बोले काम करो, अल्ट्रासाउंड कराओ, पेट की MRI कराओ। बड़े डॉक्टर के पास गए, MRI कराई, अल्ट्रासाउंड कराया। गौर से सुनिएगा, तकरीर सर से ना उतरे, दिल पर उतरती चली जाए। अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड में जब डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी, उसने कहा जनाब तुम्हारे गुर्दे खराब हो गए हैं, किडनी खराब हो गई। इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसने सवाल किया डॉक्टर साहब होगा क्या? डॉक्टर बोला जिंदगी खत्म होने के करीब है। इन्हें अपने पैसे पर नाज था, पैसा बहुत ज्यादा था, पैसे पर नाज था। पैसे वालों को पैसे पर नाज होता है, जमीन जायदाद वालों को जमीन जायदाद पर नाज होता है, सियासतदान को सियासत पर नाज होता है, ताकत वाले को ताकत पर नाज होता है, शोहरत वाले को शोहरत पर नाज होता है। लेकिन प्यारे जाकिर रामपुरी कहता है तादाद पर नाज ना करो, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी को मारना चाहता है मच्छर से नमरूद को मार देता है, और जब बचाना चाहता है मकड़ी के जाले से अपने प्यारे महबूब को बचा लेता है। वो जब मारने पे आया मच्छर से नमरूद को मार दिया, बचाने पे आया मकड़ी के जाले से अपने प्यारे महबूब को बचा लिया। इसे पैसे पर नाज है। इसने कहा डॉक्टर साहब पैसा चाहे जितना ले लो, मगर अभी जीने की और आरजू है, जीने की और तमन्ना है, जीने की और ख्वाहिश है। डॉक्टर ने कहा भाईजान पैसे से काम नहीं चलेगा, एक काम करो, एक गुर्दे का इंतजाम कर लो और 10 लाख रुपये का इंतजाम कर लो। इसने कहा रुपये चाहे जितने ले लो, लेकिन गुर्दा भी आप ही इंतजाम करो। डॉक्टर ने कहा मशीयत इलाही है, कुदरत का निजाम है, गुर्दा किसी और का काम नहीं करेगा, किसी अपने का गुर्दा होना चाहिए, 10 लाख रुपया होना चाहिए। हो सकता है कि कुछ जिंदगी की याद बने। ईद मिलादुन नबी के प्रोग्राम में आने वालों, अब इसने बड़े बेटे को फोन लगाया, एक कमरा दे दिया था, 10 बीघा जमीन दे दी थी, एक मोटरसाइकिल दे दी थी। बड़े बेटे को फोन लगाया, कहा बेटा ऐसे ऐसे बात है, डॉक्टर ने जीने से मना कर दिया, गुर्दे खराब हो गए, मेरे लाल गुर्दा दे दे ताकि मुझे जिंदगी मिल जाए। बेटे ने कहा अब्बा हुजूर आप तो बूढ़े हो चुके हो, मुझे जाते जाते बगैर गुर्दे का क्यों करना चाहते हो? मना कर दिया। दूसरे बेटों को फोन लगाया, मना कर दिया। तीसरे को फोन लगाया, मना कर दिया। अब छोटे को फोन लगाया, चौथे बेटे को। चूंकि इंसानी फितरत है, आदमी छोटी औलाद से प्यार ज्यादा करता है, बेटी हो या बेटा उससे प्यार ज्यादा करता है। छोटे को फोन लगाया, छोटे वाले ने जवाब दिया अब्बा हुजूर, बड़े भाई ने मना किया, मंजलो ने मना किया, संजले ने मना किया, तो मुझसे कौन सी अदावत निकाल रहे हो? मुझे क्यों बगैर गुर्दे का करना चाहते हो? चारों बेटों ने हरी झंडी दिखा दी, लाइन साफ कर दी। लेकिन प्यारे उस बेटी के घर, जिसके घर 4 साल से ना गया था, उसकी गोद में 6 महीने का बच्चा है, छोटा सा दूध पीता बच्चा है, उसे खबर मिली मेरे अब्बा हुजूर को डॉक्टरों ने मना कर दिया है, गुर्दे खराब हो गए हैं। उसका शौहर गया है परदेश मजदूरी करने। जैसे ही शाम को शौहर आया, बीवी बोली मेरे सर के ताज ऐसे ऐसे बात है, अब्बा को गुर्दे की जरूरत है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने अब्बा हुजूर को गुर्दा दे करके आ जाऊं। बेटी का मकाम समझने की कोशिश करें, बात बेटी की कर रहा हो, बेटी दिल का करार होती है, दिल का चैन होती है। शौहर ने कहा बेगम मेरी तरफ से इजाजत है। शौहर हॉस्पिटल पहुंचा करके आया, देखा कि डॉक्टर राउंड पर टहल रहा है। इस बेटी ने कहा डॉक्टर साहब क्या कोई आपके हॉस्पिटल में क्या कोई ऐसा शख्स है जिसे गुर्दे की जरूरत है? कहा हाँ बेटी, लेकिन ये बताओ तुम किस लिए पूछ रही हो?
इसने कहा था डॉक्टर साहब मेरा गुर्दा निकालो और उस मरीज के डाल दो। उस डॉक्टर ने कहा बेटी उससे तुम्हारा रिश्ता क्या है, तुम्हारा नाम क्या है? इस बेटी ने कहा डॉक्टर पता मत पूछ कहीं देर ना हो जाए, एड्रेस मत पूछ कहीं टाइम ना लग जाए, काम करने में जल्दी कर। ऑपरेशन थिएटर में लेकर के गया, इसका गुर्दा निकाला, अब उसके बाप पे डाल दिया है। 8 दिन के बाद इस लड़की की रुखसती होती है। जब ये बाहर निकलती है डॉक्टर फिर राउंड पर टहल रहा है। डॉक्टर ने पूछा था बेटी तुमने गुर्दा दे दिया, मरीज के हालात बेहतर है, लेकिन ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा मरीज से रिश्ता क्या है? इसने कहा था डॉक्टर ज़बानी नाम मत पूछ, अगर हो सके तो कागज कलम लेकर के आ, मैं लिख करके दे दूंगी। डॉक्टर अंदर गया अपने रूम में, कागज कलम लेकर के आया। लड़की पढ़ी लिखी है, उसने कागज कलम हाथ में लिया, उस पर लिखा था अस्सलाम वालेकुम अब्बा हुजूर, बासलाम के गुजारिश ये है कि मैं आपकी वही बेटी हूँ, मैं वही आपकी लख्ते जिगर हूँ जिसके घर आप 3 साल से नहीं गए हो, जिसके घर आप 4 साल से नहीं गए हो, मैं वही आपकी बेटी हूँ। लेकिन अब्बा हुजूर हो सकता है मेरा इंतकाल आपसे पहले हो जाए, एक काम कीजिएगा मेरे जनाजे को कांधा लगा देना ताकि जनाजा मेरा हो कांधा तेरा हो, लोग कहें कि ये किसी वफादार बेटी का जनाजा जा रहा है। अब्बा हुजूर ऐसा मत करना कि मेरे जनाजे में नाराजी की वजह से ना आओ, वरना जमाना कहेगा ये कैसी कम नसीब बेटी है, इसका बाप तक जनाजे में शरीक ना हो सका। अजीजा ने गिरामी ये पर्चा लिखा बंद किया, डॉक्टर को दे करके चली गई। 8 दिन के बाद इसके बाप की रवानगी होती है। इसके बाप ने पूछा था डॉक्टर मेरे बेटों ने मना कर दिया था, रिश्तेदारों ने मना कर दिया था, कौन है मेरा हमदर्द जो मुझे गुर्दा दे करके चला गया? डॉक्टर ने कहा नाम नहीं बताया, लिख करके दे दिया है, मर्द नहीं लेडीज है, बूढ़ी औरत नहीं जवान लड़की है, गोद में 6 महीने का बच्चा है, वो लिख करके दे करके गई है। कहा दिखाओ पर्चा। जैसे ही इसने पर्चा देखा लिखा हुआ था अब्बा हुजूर कहीं मेरा इंतकाल आपसे पहले हो जाए तो मेरे जनाजे को कांधा लगा देना ताकि जनाजा मेरा हो कांधा तेरा हो। लोग कहें किसी वफादार बेटी का जनाजा जा रहा है, ईद मिलादुन नबी में आने वालों हम उसी पैगंबर आजम का जिक्र कर रहे हैं जिसने सबक दिया ये दुनिया वालों तुम्हारी बहन शादीशुदा है, अगर अपनी ससुराल से मैके आए उसका खड़े होकर के इस्तकबाल करो, मुस्कुरा करके सलाम करो, इस तरीके से उसका इस्तकबाल करो ताकि तुम्हारे चेहरे में उसे अपने बाप का चेहरा नजर आ जाए। इतना अच्छा किरदार करो ताकि तुम्हारे किरदार में उसे अपने बाप का किरदार नजर आ जाए। इतना अच्छा अंदाज बनाओ ताकि तुम्हारे अंदाज में उसे अपने बाप का अंदाज नजर आ जाए। ए नौजवानों, उस बाप ने पर्चे को बंद किया, सावन भादों की तरह आंखें बरसने लगी, रोने लगा, रोता हुआ अपनी बेटी के घर गया, कहा बेटी माफ कर दो, मैंने समझा नहीं था। अब ये क्या है? ये हुकूकुल इबाद है जिसमें हमारा 70% मुसलमान कोताही करता नजर आता और इसमें सारे लोग मुलव्विस बगैर पढ़े लिखे भी और पढ़े लिखे भी, सारे नहीं, न सारे बगैर पढ़े लिखे मुलव्विस हैं, न सारे बगैर पढ़े लिखे, न सारे पढ़े लिखे। अखलाक, किरदार, अंदाज ये अपने अंदर पैदा करो ताकि हमें पीर का अदब करना, ताकि हमें अपने बाप का तरीका, अपने बाप के सामने बैठने का तरीका आ जाए। ये अंदाज पैदा कब होगा? जब हम इन उलमाए किराम की सोहबत बैठेंगे। कारी सज्जाद साहब कबला मुंह देखी तारीफ करना मेरी आदत नहीं, कई साल से इनको जानता पहचानता हूं, बड़े मुखलिस व मेहरबान।
आपके हमदर्द हैं, इसलिए कि मैं इस इलाके में, इस तहसील में, इस जिले में बड़ी दूरों दराज तक लोगों की पहचान रखता हूं। 38 साल मुझे छपारा बड़ी मस्जिद में तरावी पढ़ाते हो गए। 38वीं मेहराब मेरी इस साल कंप्लीट हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शायद यही वजह है कि इस इलाके से, इस जिले से अगर कोई फोन पहुंचता है, मेरे दिल को ये गवारा नहीं होता कि मैं ये कहूं कि मेरे पास टाइम नहीं। बिल्कुल सच्ची बात। मौलाना सज्जाद जानते हैं मैं कितना मसरूफ हूं, मौलाना नूर मोहम्मद जानते हैं कितना मसरूफ हूं। दोनों तरफ के टिकट मेरे बन गए, सब कुछ हो गया। फिर भी कारी नूर मोहम्मद साहब कबिला ने फोन किया कि हजरत आप जावन पानी आ रहे हैं? मैंने कहा इंशाल्लाह आ रहा हूं। बोले 1 तारीख हमें चाहिए मदीना मस्जिद के लिए और चाहिए। मैंने कहा हजरत टिकट बन चुके। बोले कोई बात नहीं, आप टिकट कैंसिल करा दीजिए, लेकिन आपको आना पड़ेगा। आगे को मेरी हिम्मत को ये गवारा ना हुआ कि मैं हजरत से ये कहूं कि मैं टिकट कैंसिल नहीं करा सकता। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास जलसे नहीं, अल्लाह का करोड़ा एहसान है। मेरी डायरी उठा करके देखिए प्रोग्रामों की, कई महीनों तक की लाइन लगी हुई है डायरी। लेकिन शायद इस इलाके से मुझे प्यार है, मुझे मोहब्बत है आप लोगों से। मैं मोहब्बत के लायक नहीं, मैं तो बहुत गुनाहगार हूँ, खताकार हूँ। कदर करता हूं मैं आप लोगों की, इसलिए कि आप मुझ जैसे गुनाहगार को बार बार बुलाते हैं। ये अपने अंदर जज्बात पैदा करो ताकि हमें अपने बड़ों के सामने बैठना आ जाए। आज हमारे सादिक पटेल साहब छपारा वाले बारहा घर जाते रहते हैं, आते हैं, इनसे पूछिए वालिदा का तो इंतकाल हो गया, वालिद साहब अभी हैं, अल्लाह उनकी उम्र दराज फरमाए। आज भी मेरे वालिद साहब जिस चारपाई पर बैठे होते हैं, मुझे उस चारपाई पर बैठते हुए डर लगता है। ये वहां सज्जाद साहब हकीकत है। मैं सोचता हूँ यार कहीं मुझसे कोई बेअदबी ना हो जाए, मैं सोचता हूँ कहीं मुझसे कोई खता ना हो जाए। प्यारे, माँ का ऐसे अदब करो जैसे हमारे सरकार ने करके दिखाया। पीर का ऐसे अदब करो जैसे सरकार ने हुक्म फरमाया। माँ का ऐसे अदब करो जैसे सरकार ने करके दिखाया। कैसे करके दिखाया जानते हो? सरकार की बारगाह में 2 औरतें आती थी, सरकार उनके इस्तकबाल के लिए खड़े होते थे। सिर्फ 2 औरतें। अहले इल्म को छोड़कर पूछ रहा हूं, बताओ उन 2 औरतों के नाम क्या है सामिईन में से? क्या कोई बता सकता है? हिम्मत है? कुछ लोगों के याद तो है, मगर वो सोच रहे हैं कि अब बताएंगे नहीं, कहीं कोई गलती ना हो जाए। वो 2 औरतें जिनकी ताज़ीम के लिए सरकार खड़े हुआ करते थे, उनमें एक तो सरकार की बेटी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा है, और एक सरकार की रज़ाई माँ जिनको दाई हलीमा कहते हैं, जिनका सरकार ने दूध पिया है। जब ये सरकार की बारगाह में तशरीफ लाती, सरकार अपनी काली कमली बिछाया करते थे और इन 2 औरतों को चादर मुबारक पर बिठाया करते थे। दुनिया वालों को ये दर्श दिया है, दुनिया वालों तुम भी अपनी माओं की इस तरीके से खिदमत करना, इस तरीके से ताज़ीम करना। अज़ीज़ान गिरामी, ऐसे ही सरकार ने अपनी बेटी के बारे में फरमाया, ऐ लोगों, मैंने अपनी बेटी की ताज़ीम को खड़ा इसलिए हुआ ताकि दुनिया वाले ये सबक सीख ले। ए दुनिया वालों, बेटी का मकाम ये है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब आओ थोड़े से और आगे चले। ये हमारी बहन बेटियां बैठी हैं कसीर तादाद में, आइए थोड़ा सा तकरीर का हिस्सा इनके लिए भी हो जाए। इन्हें भी जरूरत है दीनी बातों की, इनके लिए भी जरूरत है इस्लाह की, इनके लिए भी जरूरत है, चूंकि ये इस्लाह मुआशरा है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जरा तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुबाहिले के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। सरकार आगे आगे है, सरकार के पीछे सरकार की बेटी फातिमा है, उनके पीछे सरकार के दामाद अली शेर खुदा है। यानी आगे सरकार है, पीछे
बीच में फातिमा है, उनके पीछे अली है। जब तक हुक्म ये है मियाँ बीवी कहीं को चले तो शौहर आगे हो बीवी पीछे हो, लेकिन प्यारे अब मुझसे मत पूछो, मौलाना सज्जाद से ना पूछो, बल्कि मैं और आप सब मिलकर के आज भी फातिमा तो ज़हरा की कब्र अनवर पर चले, फातिहा पढ़े और पूछे, ए फातिमा आप अपने अब्बा हुजूर के पीछे क्यों चल रही थी और अपने शौहर के आगे क्यों चल रही थी? कब्र अनवर से आवाज आएगी, ए लोगों मैं अपने अब्बा हुजूर के पीछे इसलिए चल रही थी कि मेरे अब्बा हुजूर जिस पत्थर पर कदम मुबारक रख दिया करते थे वो पत्थर पिघल कर मोम हो जाया करता था। मैं उनके पीछे इसलिए चल रही थी ताकि बाप के नक्शे कदम पर बेटी का कदम रखा जाए, और मेरे पीछे फातह खैबर दामाद मुस्तफा अली शेर खुदा मेरे शौहर नामदार इसलिए चल रहे थे ताकि फातिमा के कदम को तो क्या उस जगह को भी चांद और सूरज ना देख सके जहां फातिमा का कदम रखा जाए, उस जगह को भी चांद और सूरज ना देख सके जहां फातिमा का कदम रखा जाए। ये सबक हमें कहां से मिलेगा? इन उलमाए किराम की बारगाह से, इन बुजुर्गों की बारगाह से। आज हमारे सामने कोई पीर साहब आ जाए, हमसे उनका अदब करना नहीं आता, दो जानू तय करना नहीं आते। भैया बच्चों बैठ जाओ, माशाअल्लाह समात है बहुत अच्छी। आओ पीर की मोहब्बत बताएं और कहां से शुरू करें? पीरों के पीर गौसे आजम का नाम तो सब जानते ही हैं। अच्छा कितने लोग जानते हैं? जरा हाथ उठा करके बताइए। बस सारे लोग नहीं जानते? सारे लोग हाथ उठाइए, एक हाथ भी नीचे ना रहे। या अल्लाह हमारे उठे हुए हाथों की लाज रख ले, हमें गौसे आजम के गुलामों में उठा, हमारा हश्र गौसे आजम के मुरीदों में फरमा। या अल्लाह हमें गौसे आजम का शैदाई बना, हमें गौसे आजम का चाहने वाला बना। हाथ नीचे कर लीजिए, गौसे आजम के नाम पर हाथ नीचे मत रखा करो, उठा लिया करो। गौसे आजम वो वली है जो सिर्फ वली ही नहीं बल्कि वलियों के वली है। वो पीर हैं कि सिर्फ पीर ही नहीं, पीरों के पीर हैं, रोशन ज़मीर हैं और आशिक भी हैं, माशूक भी हैं। क्या है आशिक भी है? अच्छा अब ये सवाल आप लोगों को, बेटा 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 बहुत अच्छे बेटे हो तुम माशाअल्लाह। हमारे हजरत ने सबको साफा बांध के ये बता दिया कि ये सब गुलामे गौसे आजम है, गुलामे ख्वाजा गरीब नवाज है, गुलामे ताजुश्शरिया है, गुलामे आला हजरत है, गुलामे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद है। हाँ वो तो कहिए बच्चों की फितरत होती है, ये अब तक सो जाते हैं मगर ये जाग रहे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। तो गौसे आजम आशिक भी हैं और माशूक भी हैं। अब इसकी मैं वजाहत कर दूं, पढ़े लिखे लोग तो सब जानते हैं, आप नहीं समझ पाओगे। आशिक किसे कहते हैं? आशिक किसे कहते हैं जानते हो? जो किसी को चाहे। और माशूक किसे कहते हैं? जो चाहा हुआ हो, जिसे चाहा जाए। अब तो समझ गए ना, और खुलासा करूं? सब समझ गए माशाअल्लाह। हर साल जलसा होता है, हमारे कारी सज्जाद साहब हर साल बहुत अच्छा जलसा कराते हैं। तो गौसे आदम आशिक भी है, माशूक भी है, यानी चाहने वाले भी हैं और चाहे हुए भी हैं। और ये हमें पता कैसे चला? आओ इसमें माँ की भी मदद देखें, माँ की भी मोहब्बत देखें और पीर की भी मोहब्बत देखें। और आज से तुम्हें ये सबक लेकर के उठना है कि हम आशिक भी बनेंगे और माशूक भी बनेंगे। एक दिन हुजूर गौसे आजम अपने हुजरे विलायत में बैठे हैं, अचानक मन में आया कि बाहर की हवा ले लो, खानका से निकल कर बाहर बैठो। आप बाहर बैठे हैं, अचानक आपके ऊपर एक कब्र का टुकड़ा आया। अजीजा ने गिरामी और खुलासा कर दो, यानी बादल का टुकड़ा आया। उस बादल के टुकड़े से आवाज आई, ए अब्दुल कादिर आशिक बनोगे या माशूक बनोगे? जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
ए अब्दुल कादिर, आशिक बनोगे या माशूक बनोगे? तो आजकल का अगर कोई औना पौना पीर होता तो खुद ही फैसला कर लेता, मगर गौसे आजम पीर ही नहीं, पीरों के पीर है, रोशन ज़मीर है। गौसे आजम ने फरमाया ये फैसला मैं खुद नहीं करूंगा, अभी तो मेरी माँ जिंदा है, मैं अपनी माँ से मशवरा कर लूं, जो मेरी माँ जवाब देंगी मैं वही फैसला करूंगा। जलसे में आने वालों पता ये चला कि हम कोई भी अच्छा काम करें, कोई अच्छी दुकान बनाए, कोई अच्छी गाड़ी ले, तो सबसे पहले हम अपनी माँ से इजाजत ले ले। सबसे पहले हमारे बाप जिंदा है, हम अपने बाप से इजाजत ले ले। आज लोग सबसे पहले मशवरा पीर से लेते हैं। मैं कहता हूँ प्यारे, अगर हमारी माँ जिंदा है हमारे लिए सबसे बड़ी पीर है, हमारे बाप जिंदा है हमारे लिए सबसे बड़े पीर है। सबसे पहले हम अपने माँ बाप से इजाजत ले। तो गौसे आजम ने फरमाया मेरी माँ जिंदा है, अगर इजाजत हो तो मैं मशवरा अपनी माँ से लेकर के आ जाओ। वो बोले जाओ। अब्र के टुकड़े से आवाज आई इजाजत है। आप गए अपनी वालदा की बारगाह में। गौसे आजम की वालदा का नाम क्या है? स्टेज पे से कोई ना बोला, कुछ लोगों के याद है, दो चार के तो होगा। इस्लामी मालूमात रखा करो। फिल्मी हीरो का पूछो बताओ सलमान खान के अब्बा का नाम क्या है, तो इसमें से 25% नौजवान बता देंगे। फिल्मी हीरो का बता देंगे, करेक्टर का भी बता देंगे, डायरेक्टर का भी बता देंगे। इस्लामी मालूमात में जानकारी रखा करो। तुमसे कोई पूछे तुम्हारे नबी का नाम क्या, एक सेकंड की देर ना हो। तुमसे कोई पूछे तुम्हारे नबी के वालिद साहब का नाम क्या, एक सेकंड की देर ना हो बता दिया करो। तुमसे कोई पूछे तुम्हारे पैगंबर आजम की माँ का नाम क्या है, मालूमात रखा करो। तुमसे कोई पूछे तुम्हारे पैगंबर आजम का दादा का नाम क्या है, नहीं बता सकते। नारा खुशक लगाते हो नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, पकड़ा ही नहीं है तो छोड़ेंगे कहां से। गौसे आजम की वालदा का नाम उम्मुल खैर फातिमा है। जरा जोर से बोलो, उम्मुल खैर फातिमा, ये गौसे आजम की वालदा मोहतरमा का नाम है। तो हुजूर गौसे आजम ने जवाब दिया मैं अपनी माँ से मशवरा लेकर के आऊं। अब गौसे आजम जैसे ही गए तो सीना तान कर नहीं गए, अकड़ करके नहीं गए, बल्कि अदब के साथ गए, चेहरा नीचे को झुका करके गए, जा करके सलाम किया। बा सलाम करते अम्मी जान मैं खानका के आगे बैठा था, मेरे ऊपर से कब्र का टुकड़ा आया, उससे आवाज आई अब्दुल कादिर ये बताओ आशिक बनोगे या माशूक बनोगे? ए अम्मी जान मैं आपसे मशवरा लेने के लिए आया हूँ, आप इजाजत दे दो और बता दो क्या करूँ, आशिक बनूं या माशूक बनूं? तो इस जलसे में आने वालों जहन हाजिर करे। आपकी वालदा कहती है बेटा अब्दुल कादिर अपनी बस्ती के फला कोने पर एक अल्लाह के नेक बंदे रहते हैं, उनके जिस्म पर फटा हुआ लिबास होगा, चेहरा खुला नहीं होगा, हाथों पर मक्खी भिनक रही होंगी, मुंह पर मक्खी भिनक रही होंगी, वो अल्लाह के नेक बंदे हैं, उनके पास जाओ, उनसे पूछना, जो वो कहे वही करना। आप जाते हैं, जाकर के देखा एक अल्लाह का नेक बंदा कूड़ी पर बैठा है, हाथ धुले नहीं है, कपड़े फटे पुराने हैं, मुंह पर मक्खी भिनक रही है। आपने जाकर के सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। बाद सलाम के हुजूर गौसे आजम कहते हैं हुजूर मैं आशिक बनूं या माशूक बनूं? उन्होंने फरमाया अब्दुल कादिर इस सवाल का जवाब आज नहीं बल्कि कल को दिया जाएगा। आज नहीं कल मिलेगा, इंतजार में है कल के। अब कल आया, रात गुजरी, कल आया, दूसरे दिन को हुजूर गौसे आजम आए, आकर के देखा वो बंदा खुदा वहां पर मौजूद नहीं।
गायब है। आपने लोगों से पूछा ये शख्स जो कल यहाँ थे अल्लाह के नेक बंदे ये कहाँ है? लोगों ने कहा अब्दुल कादिर उनका रात इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर, इंतकाल हो गया। इन्होंने तो कहा था सवाल का जवाब कल मिलेगा, ये इंतकाल कर गए। हुजूर गौसे आजम ने पूछा कब्र कहाँ है? लोगों ने कहा कब्र उनकी है ही नहीं, इसलिए कि उनके बारे में हमें पता नहीं उनका नाम क्या था, उनका अकीदा क्या था, उनका ताल्लुक किससे था, हमें इसका इल्म नहीं। लिहाजा उनकी न नमाज जनाजा हुई न उनकी कब्र हुई। आपने पूछा वो है कहाँ? लोग बोले उनके पैरों में रस्सी बांध करके लोगों ने घसीट करके फलाकूली पर पहुंचा दिया है। अब जरा सारा मजमा आगे से पीछे बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले जिंदा है, अल्लाह के नबी जिंदा है, अल्लाह के सहाबा जिंदा है, ताबिईन जिंदा है, शुहदा जिंदा है, औलिया कामिलीन जिंदा है। आइए जहन हाजिर करें। हुजूर गौसे आजम गए तो एक बूढ़ी पर आप पड़े हुए हैं, मक्खियां भिनक रही है। हुजूर गौसे आजम ने देखा, आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया ए अल्लाह के वली, कल मुझसे वादा करके रात में इंतकाल कर गए। क्या अल्लाह का वली वो होता है जो वादे को मुकरता है? मेरे सवाल का जवाब दे करके नहीं गए तो जरा एडवांस में बोलो सुभान अल्लाह। उनके जिस्मे अत्थर से जसदे पाक से आवाज आ रही थी, ए अब्दुल कादिर अपने सवाल का जवाब ले लो। अगर आशिक बनोगे तो तुम्हारा ये हाल होगा जो इस वक्त मेरा हाल देख रहे हो, और माशूक बनोगे तो खूब तुम्हें मुर्ग मुसल्लम मिलेंगे, बिरयानी मिलेंगी, शर्तें मिलेंगे। और अगर आशिक बनोगे तो फिर ये मेरा हाल जैसा देख रहे हो वैसा ही होगा। तो गौसे आदम ने फरमाया ए अल्लाह के वली, अगर ये बात है तो अब्दुल कादिर आशिक भी बनेगा और माशूक भी बनेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्ने ईद मिलादुन नबी, जश्ने ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आसान नहीं मुसलमान बनना, पीरों की अदाओं को अपनाओ। 1 घंटा कुछ मिनट हुए हैं, अपनी माँ बहनों की तरफ आ रहा हूं। हमारी माएं बहनें अपने शौहर का अदब व एहतराम करें। शौहर का इतना बड़ा मकाम, इतना बड़ा मर्तबा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला अगर अपने बाद किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि वह अपने शौहर को सजदा करे। ये हमारे उलमा बैठे हैं, इनसे पूछिए कितना बड़ा मकाम हुआ। मेरा कहना नहीं, मौलाना सज्जाद का कहना नहीं, मौलाना नूर मोहम्मद का कहना नहीं, इसलिए कि मैं कहूँ तो बात है, मौलाना सज्जाद कहे तो बात है, मौलाना नूर मोहम्मद कहे तो बात है, मुफ्ती मुनव्वर अली कहे तो बात है, और जो प्यारे आका फरमा दे वही हदीस पाक है। जरा जोर से बोलो, वही हदीस पाक है। अब आका ने फरमाया, अंदाज देखें, फरमाया आका ने, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर अपने बाद किसी को सजदा करने का हुक्म देता, औरत को हुक्म देता वो अपने शौहर को सजदा करे। अब इससे हमारी माएँ बहनें बेटियां समझ लें हमारे शौहर का एहतराम कितना है, मर्तबा कितना है, मकाम कितना बुलंदो बाला है। ये सबक हमें कहाँ से मिला? आओ थोड़ी देर के लिए चले फातिमा की बारगाह में। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहीं बाहर से तशरीफ लाए। खातून जन्नत फातिमा ज़हरा को 3 दिन से बुखार है, घर में फाका भी है, लेकिन जैसे ही अली दरवाजे पर आए खांसे, फातिमा समझ गई मेरा शौहर आ गया है, मेरा सरताज आ गया है। फातिमा कहती है मैंने दरवाजा खोला, 2 कदम बढ़ करके इस्तकबाल किया। पैगंबर आजम फरमाते हैं अगर कोई औरत अपने शौहर का 4 कदम बढ़ करके इस्तकबाल करे, सलाम करे, ऐसी औरत के नाम
नामे अमाल में रब्बे कायनात 70 शहीदों का सवाब इनायत फरमाता है। फातिमा ने दरवाजा खोला, सलाम किया अली को। 3 दिन का फाका है, खानदानी गैरत ये गवारा नहीं करती किसी के दरवाजे पर हाथ फैलाया जाए। नेक औरत की पहचान है ये, वो अपने शौहर की आमदनी से ज्यादा अपने शौहर से खर्चे का मुतालबा नहीं करती। अभी अली बैठे हैं, ठंडा पानी ला करके दिया, अली का दिल खुश हुआ। खुश हो गए जब दरिया करम जोश पर आया, अली फरमाते हैं फातिमा आज तुम हमसे कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। शौहर का दिल खुश है। मेरी माए बहनें गौर करें, चाहती अल्लाह हमें कामयाबी दे तो अपने शौहरों की दुआएं लिया करें। शौहर पर देख चला जाए, उनकी कामयाबी के लिए दुआ किया करें। शौहर की कमाई कम हो, कमाई में ज्यादा बरकत होने की दुआ किया करें। अली फरमाते फातिमा आज तुम हमसे कुछ मांग लो। फातिमा कहती है मेरे सर के ताज में क्या मांगू। अल्लाह तबारक व तआला ने जब मुझे आप जैसा शौहर ही इनायत फरमा दिया तो इससे बड़ी दौलत मेरे लिए और कौन सी होगी। देखिए मांग भी सब कुछ लिया, मांगा भी कुछ नहीं। पता ये चला औरत के लिए सबसे बड़ी दौलत उसका शौहर है। मगर अली जिद करने लगे तो फातिमा कहती है मेरे सर के ताज अगर हो सके तो एक अनार ला करके दे दीजिए। अली निकल पड़े अनार की तलाश में, बमुश्किल एक अनार मिला। चले हैं घर की तरफ, इतने में एक साइल ने देख लिया अली के हाथों में अनार है। खुशी में आंसू निकल पड़े साइल के। अली के करीब आया, आकर के कहने लगा अली अल्लाह ताला ने आपको मुश्किल कुशा बनाया है। अली कहते हैं भाई तुम्हारी परेशानी क्या है। था हुजूर बीवी की तबीयत अलील है, डॉक्टरों ने अनार बताया है, हकीमों ने अनार बताया है। सुबह से तलाश कर रहा हूँ मगर अनार नहीं मिल रहा है। हुजूर आपके हाथ में अनार देखा तो रहा ना गया, खुशी की वजह से आंखों में आंसू आ गए। अब ईमानदारी के साथ बताओ अगर आज हम और आपके सामने यही मंजर होता तो क्या हम और आप दे देते? जरा जोर से बोलो, नहीं देते ना। बिल्कुल सही बात है। मैं तो सोच रहा था कहीं आप इसके बरअक्स ना बोल दें, मगर सब समझदार हैं। क्योंकि आपकी आवाज, आपका अंदाज ये है कि मेरी बात बन गई है। जोर से बोलो, मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है। आका तेरी बात करते करते मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है। तेरी बात करते करते तेरी बात करते करते और तेरे शहर में मैं आऊं, तेरे शहर में मैं आऊं। आका तेरी नात पढ़ते पढ़ते तेरे शहर में मैं आऊं। आका तेरी नात पढ़ते पढ़ते। अच्छा शेर देखिए, जब ये शेर पढ़ूं तो आगे से पीछे तक सुभान अल्लाह की आवाज आना चाहिए। तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है या रसूल अल्लाह। तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, मुझे जिंदगी मिली है।
और मुझे मौत आए आका, मुझे मौत आए आका, तेरा जिक्र करते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे मौत आए आका, तेरा जिक्र करते करते। और इस जलसे में आने वालों, जब रात को सोया करो, अब बिस्तर पर जाओ तो अभी लेटना नहीं, सोना नहीं, मोबाइल देखना नहीं, बंद करके रख दिया। नबी की बारगाह में लो लगाया करो, हाथ उठा करके और कहा करो या रसूल अल्लाह, मेरे सूने सूने घर में कभी रौनक़ अता हो। सब बोलो या रसूल अल्लाह, मेरे सूने सूने घर में कभी रौनक़ अता हो, कभी रौनक़ अता हो, और मैं दीवाना हो ही जाऊं, मैं दीवाना हो ही जाऊं, आका तेरी राह तकते तकते मेरी बात बन गई है। हजरत अली शेर खुदा अनार उसको दे देते हैं, और सिर्फ अनार ही नहीं दिया बल्कि साथ में दुआएं भी दी। लो भाई अल्लाह आपका भला फरमाए। बस तकरीर खत्म करने की तरफ चल रहा हो, आपने अनार साहिल को दे दिया, घर की तरफ हल्के हल्के कदम रख रहे हैं, यही सोच रहे हैं ऐ अली घर जाओगे फातिमा को जवाब क्या दोगे। यही सोचते सोचते घर पहुंच गए। घर की चौखट पर मोटा कपड़ा पड़ा है, कपड़े का पर्दा है, फातिमा पर्दे के अंदर है, अली पर्दे से बाहर है। अजीजा ने गिरामी, अली दरवाजे पर खांसे हैं, फातिमा अंदर से कहती है मेरे सर के ताज अंदर तशरीफ लाइए। अब कुछ गुस्ताख रसूल कहते हैं नबी को माअज़ल्लाह इल्मे गैब नहीं, मगर जाकिर अली अब नबी की नहीं नबी की बेटी की बात कर रहा है, तमाम जन्नती औरतों की सरदार की बात कर रहा है। फातिमा तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। अजीजा ने गिरामी, अली वाकया बताना चाहते थे, फातिमा देर इसलिए हो गई, दिल की डायरी पर जुमले नोट करो। अली बताना चाहते थे, फातिमा कहती है मेरे सर के ताज मत बताइए, जो कुछ आपके साथ गुजरी वो सब कुछ मैंने देख लिया है, सब कुछ मैंने देख लिया। अली पूछते हैं फातिमा आराम कब से लगा। फातिमा कहती है मेरे सर के ताज, जिस वक्त से उस साहिल की बीवी ने अनार खाना शुरू किया, अनार उस साहिल की बीवी खा रही थी, फायदा मुझे हो रहा था। अनार साहिल की बीवी खा रही थी, फायदा मुझे हो रहा था। प्यारे हम नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ के दुआ पहले अपने लिए नहीं अपने माँ बाप के लिए। अच्छा माँ बाप जिंदा हो तभी या इंतकाल कर जाए तब भी? इंतकाल हो चुका हो तो उनकी मगफिरत की दुआ मांगे, जिंदा है तो उनकी उम्र दराजी के लिए दुआ मांगे। पहले अपने माँ बाप के लिए मांगे, अपने घर वालों के लिए मांगे, अपने रिश्तेदारों के लिए मांगे, अपने इमाम साहब के लिए मांगे। अच्छा इमाम साहब के नाम से आप लोग नहीं बोले, क्या इमाम साहब के लिए दुआ नहीं मांगना चाहिए? अगर इनकी दुआ लंबी हो गई तो आपको कोई परेशानी थोड़ी होगी, फायदा ही तो होगा। यार इतने अच्छे इमाम साहब, और इनसे पहले अच्छे मौलाना नूर मोहम्मद साहब। अभी कई लोगों की जबानी में जब से बबलू भाई के मकान पर आया, कई दफा मौलाना नूर मोहम्मद साहब का जिक्र छिड़ा। मैं जब बच्चों की तालीम के बारे में सुन रहा था तो दोनों का जिक्र आ रहा था, हमारे कारी सज्जाद साहिब क़िबला का भी और मौलाना नूर मोहम्मद साहब का भी। इसका मतलब ये कि मौलाना नूर मोहम्मद साहब की भी यहाँ मेहनतें हैं, और जो कसर बाकी रह गई थी वो कारी सज्जाद साहिब क़िबला ने पूरी कर दी। माशाअल्लाह, अल्लाह इनकी उम्र में दराज फरमाए। जरा जोर से आमीन कह दीजिए। उलमाए किराम का जिक्र आया करे तो आमीन जोर से कहा कर। और सबकी उम्रों के बारे में नबी की बारगाह में एक सहाबी आया, या रसूलल्लाह उम्र लंबी अच्छी है या छोटी अच्छी है? तो सरकार ने फरमाया नेकियों में गुजरे तो लंबी उम्र अच्छी है,
बुराइयों में गुजरे तो फिर छोटी उम्र अच्छी है। तो इसलिए नेकी की दुआएं मांगा करो, लंबी उम्र के साथ नेकी की, और नमाजों की पाबंदी करो, पड़ोसी के साथ हुस्ने सुलूक करो, अपने बच्चों को हलाल रोजी कमाने और हलाल रोजी खाने के लिए उन्हें हुक्म दो, उन्हें तालीम दो, बड़ों का अदब करो, छोटों पर शफकत करो, रास्ते में चलो सलाम को आम करो, पीरों का अदब व एहतराम करो। इसलिए कि पीर अजीदाने मिल्लत इस्लामिया वो होता है जो हमें राह रास्त पर लाता है। लेकिन पीर ऐसा हो कि पीर की निगाह जेब पर ना हो बल्कि मुरीद के दिल पर होना चाहिए, है ना। क्योंकि दौरे हाजिर में दो किस्म के पीर हैं, एक वो जो गुनाहों का सफाया करते हैं और एक वो है जो जेब का सफाया करते हैं। जेब का सफाया करने वालों की तादाद ज्यादा है, ऐसे पीरों से होशियार रहना, ठीक है। हमारे कारी सज्जाद साहब क़िबला हुजूर ताजुश्शरिया से मुरीद हैं। अच्छा चलिए ठीक है, बिल्कुल इंशाल्लाह। 2:05 हो गए और गालिबन 5:15 में तकरीर शुरू हुई थी, यानी 1.5 घंटा होने के करीब, अभी कुछ कम मिनट बाकी हैं। अभी हमारे क्या नाम है, सत्तार भाई, अब्दुल सत्तार भाई, हाँ बड़े पुराने चहीते हैं ये, अल्लाह हाँ इनको सलामत रखे। इनकी फरमाइश है कि एक नात पाक और सुना दीजिए, तो क्या पढ़ दिया जाए कलाम? दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। अच्छा ठीक, बचल कर बोलिए सुभान अल्लाह, आगे से पीछे तक बोल दें या रसूल अल्लाह। अब शेर सुनिए कि कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। और यही आरज़ू है, यही है तमन्ना, दिखा दे इलाही हम सबको मदीना। जरा जोर से बोले आमीन। यही आरज़ू है, यही है तमन्ना, दिखा दे इलाही हम सबको मदीना। और मदीने में मेरी पहुँच हो गई तो, मदीने में मेरी पहुँच हो गई तो, मैं हर गम की ऊन से
दवा पूछूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। हजरात, मैं जामन पानी वालों से फिर ये गुजारिश करूंगा और दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हुए फिर से एक दावत मोहब्बत दूंगा, और वो ये है कि साल हर साल जलसा जैसे आप कराते हैं कराया करो। इसमें बेशुमार बरकतें हासिल होती हैं, बेशुमार रहमतें हासिल होती हैं। ये हमारे उलमा से पूछिए। पैगंबर आदम ने फरमाया, जिस बस्ती में अल्लाह और उसके रसूल का, अल्लाह के महबूब बंदों का जिक्र हो जाया करता है, 1 साल तक रहमत के फरिश्ते उस बस्ती वालों के लिए दुआए खैर किया करते। 1 साल रहमत के फरिश्ते उस बस्ती वालों के लिए दुआए खैर किया करते हैं। तो हजरात, ये मैं नहीं कहूँगा कि आप मुझे ही बुलाइए, किसी को भी बुलाइए, सुन्नी आलिम को बुलाइए और ऐसे को बुलाइए जो हक बात कहे, हक बात कहे। ऐसे को बुलाइए जो बाअमल हो, हक बात कहे और ये बता कर के जाए हमें रिश्तेदारी करना है तो टनाटन सुन्नी के साथ करना है, अपनी बेटी देनी है या बेटे के लिए बेटी लेनी है, तो हम किसी भी बदअकीदा के घर कोई रिश्तेदारी नहीं करेंगे। हम टनाटन सुन्नी के घर रिश्तेदारी करेंगे, जो कि नमाज भी पढ़े तो नबी की अदा वाली नमाज पढ़े, नमाज भी पढ़े तो नबी की मोहब्बत वाली नमाज पढ़े। एक देवबंदी ने मुझसे सवाल किया था, बोले साहब ये बताइए, ये ईद मिलादुन नबी का जुलूस जलसा कराना ये कहाँ लिखा है? तो मैंने कहा कैसा जवाब दूं? बोले आप जवाब दे दीजिए। तो मौलाना सज्जाद साहब उसने मुझसे कहा कि साहब ये कहाँ लिखा है? तो मैंने कहा जनाब ये सुन्नियों की तकदीर में लिखा है, ये सुन्नियों के नसीब में लिखा है। तो बस उनकी बोलती बंद हो गई। हमसे एक ने कहा, बोले मौलाना तुम 40वें की बात करते हो, कहते हो कब्र में नबी तशरीफ लाते हैं, इंतकाल हो जाए तो। हमने कहा सुन, हम सुन्नियों की बात करता है, हम वो हैं कि जब तक जिंदा रहते हैं गुंबदे खजरा को देखते हैं और जब इंतकाल हो जाता है तो कब्र में जाने के बाद चेहरा मुस्तफा को देखते हैं। हमारे दोनों हाथों में लड्डू हैं, हम जब तक जिंदा गुंबदे खजरा का दीदार, इंतकाल हो गया तो चेहरा मुस्तफा का दीदार। ऐसे ऐसे सवाल अपने जहनों में रखा करो, इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी। दौरान तकरीर अगर कोई लग़्ज़िश, कोई गुस्ताखी हो गई हो, मैं इन उलमाए किराम को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक मरतबा मैं भी कलमा शरीफ पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। असीरे काकुलो रुखसार रहिए, फकीरे को चाहे सरकार रहिए, मदीने से दवा आती रहेगी, मगर शर्त ये है कि नबी के इश्क में बीमार रहिए। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही थक गए दास्तां कहते कहते, और उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो या रसूल अल्लाह, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हजरात इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की, अब फिर मुलाकात होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।